बाथरूम किसी चीज़ का सुविधा नहीं है, पानी पीने तक सुविधा नहीं है। पानी हल्का सा होता है, जल जमाव लग जाता है, रोड पर ऐसी कीचड़ है, ये सब पे ध्यान दे सरकार। जो समिति को इस कदर गंदा करके रखें, इस कदर समिति। बरसात में हम लोग लुंगी उठा करके आते हैं, एक एक कमर पानी में आते हैं, जाते हैं, डूबे हुए रहते हैं। और बड़ा दुख प्रकट करके जाते हैं कि बिहार की ऐसी स्थिति। देखिए, हमारी मौजूदगी है पटना के सबसे बड़ी मंडी बाजार समिति में। जी हाँ, आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी है पटना के सबसे बड़ी मंडी बाजार समिति में, और मौजूदगी का कारण क्या है आपको बताएंगे। पहले हम आपको कुछ विजुअल दिखाते हैं। देखिए, हमारे सहयोगी हैं, आपको दिखा रहेंगे कुछ विजुअल कि क्या स्थिति है इस बाजार समिति की। करोड़ों का व्यापार होता है रोजाना, पर कुछ ऐसी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है। कई सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, हजारों की संख्या में व्यापारी यहाँ रोजाना व्यापार करते हैं। और आपकी बता दें कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधा देखकर आप तंग रह जाइएगा। देखिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं। पूरी तरीके से गंदगी पसरी हुई है। सरकार ने इस चीज़ को लेकर बात करती है कि बिहार से गंदगी मिटाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, पर जो तस्वीरें आपको दिख रही होगी वह हैरान कर देगी। देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे हमारे सहयोगी। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारी मौजूदगी यहाँ क्यों है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह बिहार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, और यहाँ पर रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है, थोक सब्जियों की और थोक फलों की। पर आपको बता दें कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है। न तो आपको पीने की पानी है, क्योंकि हजारों और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग रोजाना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की सामानें और सामग्री खरीदते हैं। पर एकाएक अगर किसी व्यक्ति को अपने चीज़ों को लेकर दिक्कतें आती है, अगर किसी व्यक्ति को अगर पानी पीना है तो उन्हें पीने के लिए पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शौचालय भी है तो वह काफ़ी दरदर स्थिति में है। जी हाँ, आपको बता दें कि शौचालय भी है तो दरदर स्थिति में है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें, जहाँ करोड़ों का व्यापार होता है वहाँ पर एक भी न तो बैंक है और न ही ATM है। जी हाँ, यह सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अनुसार अपनी सामग्री को नहीं खरीद पाता है तो क्या कैश से उसकी ज़रूरतें पूरा होगी, क्योंकि न तो यहाँ बैंक है और न ही छोटे मोटे कोई ATM है। ये भी एक मुख्य कारण है। सरकार ने इसे बनवाने के लिए और इसका डेवलपमेंट के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट भी दिए थे, कई सारे करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे, पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। आपको एक और चीज़ें दिखाएंगे, चलते हैं आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हैं, देखिए किस प्रकार से पूरी मंडी में गंदगी पसरी हुई है, और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या इतने बड़े मंडी में जो है रोजाना हजारों, दसों हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, व्यापारी जुटते हैं पटना के करीब अगल बगल इलाके से। जी हाँ, आपको बता दें कि जिला इलाके से करीब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में व्यापार करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और जो स्थिति है आपको देख सकते हैं कि क्या बनी हुई है। सबसे पहले हमारे सहयोगी हैं, दिखाएंगे आपको। देखिए कचरा, ऐसे स्थिति जो बनी हुई है। अभी देखिए बारिश का भी समय है, अगर पानी और बारिश मानसून आ चुका है, अगर बारिश बढ़िया हो जाए करीब 1-2 घंटा तो पूरी बाजार डूब जाएगी। देखिए किस प्रकार से कचरा है, और जो दुकानदार हैं उनकी स्थिति काफ़ी जर्जर बताई जा रही है। जी हाँ, जो यहाँ के दुकानदार है काफ़ी, देखिए अभी हम यहाँ पर जो मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर स्मेल आता होगा। जी हाँ, हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और यहीं हजारों सैकड़ों की संख्या में रोजाना रोज व्यापार करते हैं, और साथ ही साथ जो अपने चीज़ों को खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं दसों हजारों की संख्या में। और ऐसे में ये स्थिति देख सकते हैं कि ये सारी बीमारियाँ का कारण बनी हुई है। तो चलिए झूमते देखिए। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखिए, ये क्या है, पूरी तरीके से कचरा फैला हुआ है। यह रोग का कारण है। क्या कहिएगा इन चीज़ों को देखकर आप, क्या लगता है कि यह साफ सफाई है? सरकार स्वच्छता
विभाग पर काम करती है, स्वच्छ भारत बनाने की बात करती है। और कचरा देख सकते हैं, रोजाना यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, दसों हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और इस तरीके से जो गंदगी फैली हुई है, इन चीज़ों को लेकर कई बड़े सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। क्या सरकार इन चीज़ों को लेकर अगर फंड पास करती है तो इन चीज़ों को लेकर कार्य क्यों नहीं होते हैं? क्या सरकार के बीच और आम लोगों के बीच कौन है जो इन चीज़ों को लेकर धोखाधड़ी कर रहा है? ऐसे में हम साफ तौर पर यहाँ के जो ग्राहक है, साथ ही साथ जो दुकानदार है, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है। क्या आप इनसे खुश हैं? क्या आपको दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों से? क्या कहिएगा भैया? क्या बोल रहे अरे हैं? बारिश भी होने लगा है, देख रहे हैं कचरा की स्थिति, क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत तो बहुत होता है सर कि कच्चा भरा रहता है ना, बाजार समिति में पूरा साफ करने के लिए कह रहे हैं। आपका एक और चीज पूछना चाहेंगे आपसे, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी पीने की आप लोग की नहीं, नहीं कुछ व्यवस्था नहीं। बड़े हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ रोजाना लोग आते हैं और ऐसे में पानी पीने की सभी नहीं है। कहीं व्यवस्था है ये नहीं है पानी पीने के लिए। सरकार इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए के फंड पास कीजिए, तो करवा दीजिए, बढ़िया न रहेगा। दिक्कत बहुत सारा है, बहुत दिक्कत है। लगता है स्मेल देता है, वो उतना कचरा फैला हुआ है जो हम दिखाए हैं, हमारे कैमरामैन जो दिखाए हैं। दिक्कत होता है, स्मेल देता है। हाँ स्मेल तो देता है। हाँ तो क्या कहिएगा इन चीजों को लेकर? पानी की व्यवस्था करवाइए। आप का सब कचरा फचरा सब हटवा दीजिए, बेचने में भी दिक्कत होता है सबको। कोई एटीएम उटीएम है यहाँ पर, बैंक वैंक की सुविधा? पता नहीं है सर हमको। नहीं पता है आपको? अरे इतना बड़ा मंडी है, अगर किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो कैश देना होगा, तो एटीएम है कि नहीं है? तो पता हमको नहीं है सर। नहीं है। और शौचालय को लेकर क्या स्थिति है? शौचालय तो है, एगो पूरब साइड में है, एगो इस साइड में है, दूगो बस। आप उधर कन्हू नहीं। मेंटेन है, बढ़िया से साफ सुथरा रहता है? हाँ साफ तो रहता है। देखिए, ये यहाँ के व्यापारी हैं और इनका कहना है कि शौचालय तो है, साफ सुथरा रहता है, पर न तो पीने की पानी की व्यवस्था है, न ही पैसे को लेकर, एटीएम को लेकर इनका कहना है कि यहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं है हम तो नहीं जानते हैं, पर देखा जाए तो पानी की सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है। करीब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रोजाना यहाँ आते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनों की, वह नहीं मिलेगी तो कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन चीज़ों को लेकर और कुछ लोगों से जुड़ते हैं जो व्यापारी हैं यहाँ के, कि क्या और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ की गंदगी है, उन चीज़ों को लेकर इनकी क्या राय है। क्या कुछ कहिएगा? किस विषय में? अरे इतना बड़ा मंडी है, बाजार समिति बिहार का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्या क्या मौजूद है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। पानी के पीने की व्यवस्था है यहाँ? आप घूमे हैं मंडी? अभी तो हम आए ही हैं, थोड़ा सा घूमे हैं। आपको दिखा? हमको तो नहीं दिखा। कि नहीं है? नहीं है। इतना मने अब तक कभी इस चीज को लेकर कोई कार्य हुआ है? अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। अभी तो दिखता ही नहीं है, इतना गर्मी पड़ा, पानी की कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 या 1 शौचालय है, पर उसकी कंडीशन भी ठीक बता रहे हैं वो लोग। कुछ भी नहीं है। तो देखिए, वहाँ चाचा हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए, हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रोजाना आते हैं, पर जो ग्राहक है और जो व्यापारी है, उनकी मूलभूत सुविधा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, क्या कहिएगा? साफ पेशाब बाथरूम किसी चीज़ का सुविधा नहीं है, पानी पीने तक सुविधा नहीं है। बरसात में हम लोग लुंगी उठा करके आते हैं, एक कमर पानी में आते हैं, जाते हैं, डूबे हुए रहते हैं, कादा में डूबे हुए रहते हैं। बहुत परेशानी है पब्लिक का, व्यापारी का, पब्लिक का, ग्राहक का, सबको बहुत परेशानी है। इस मंडी का स्थिति बहुत ख़राब है, चारों तरफ गंदगी और कूड़ा का ढेर लगा हुआ रहता है, कोई सफाई का यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। कई सारी बीमारियां भी फैल सकती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, आप लोग रोजाना यहाँ रहना है, और ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। इस गंदगी के वजह से मैं 3 महीना बीमार रहा। 6 दिन से मैं आ रहा हूँ बाजार समिति में। हम यानी कि यहाँ 45 साल से हैं, मगर कोई सुविधा नहीं देख रहा हूँ यहाँ का, किसी चीज़ का सुविधा नहीं। देखिए, मानसून भी स्टार्ट हो चुका है। अगर बारिश 2 घंटा 3 घंटा
पड़ जाए तो पूरा मंडी डूब जाएगा। एकदम पूरा मंडी डूब जाता है एकदम। हम लोग का गद्दी में बहुत पानी रहता है, बहुत सबको पानी पैर खा जाता है, सब एकदम अथी हो जाता है। लेबर स्टाफ सब फिर पानी पड़ जाता है तो भागने लगता है, सब घर चले जाता है। हम लोग का कारोबार फिर बंद हो जाता है, पूरा आम जीवन त्रस्त हो जाता है। एकदम। ऐसे में एक और सवाल रहेगा कि क्या यहाँ पर कोई एटीएम है, बैंक की सुविधा दी गई है? इतना नहीं, किसी चीज़ का सुविधा नहीं है यहाँ। एटीएम बैंक का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सिर्फ एक ठो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, बस। इसका अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सरकार को उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जो अभी दुर्घटना हुई है कल, गोली चला के चला गया है व्यवसायी के ऊपर, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्रशासन एक्टिव रहे और जितने भी लोग यहाँ पे परेशान है कीचड़ से, पानी से, जल जमाव से, पानी हल्का सा होता है, जल जमाव लग जाता है, रोड पे उसी कीचड़ है, ये सब पे ध्यान दे सरकार थोड़ा। कुछ नहीं है, कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। रोड बनने के बाद भी सारे लोग जो है कीचड़ बीच बीच में लगा देते। दुकान के बाहर देखिए, सामने फुटेज दिखाई, सामने उधर देखिए, पूरा कीचड़ है सारा दम। जी जी, बहुत दिक्कत होता है, व्यापारी लोग को दिक्कत होता है, जो कस्टमर आते हैं सारे लोग को दिक्कत होता है। गाड़ी में इतना जाम लगता है, ट्रक आ जाता है तो गाड़ी निकल नहीं पाती है। ये सब पर बहुत सारी समस्या। शौचालय नहीं है यहाँ पे, शौचालय का दिक्कत होता है बहुत सबको, सारे लोग को। हाँ, पानी का पीने का कुछ नहीं, एटीएम बैंक कुछ नहीं है यहाँ पे। जिसको भी जाना है तो दम जाइए 1 किलोमीटर आगे, तब जाके बैंक मिलेगा। हाँ, बैंक की सुविधा नहीं है, नहीं कुछ नहीं। सरकार से ही बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था कराया जाए। जो व्यवस्था नहीं है उसको पूर्ण रूप से कराया जाए, कि व्यवस्था हो, किसी को दिक्कत नहीं हो, कस्टमर को, ग्राहक को, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। ये तो बहुत बड़ा मंडी है और मैं आभार प्रकट करता हूँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार का कि किसानों के हित में इतनी बड़ी मंडी और व्यापारियों के हित में इतनी बड़ी मंडी, जो किसानों का मूल रूप से अच्छा रेट मिलता है और दूसरा गंदगी का आधार बना हुआ है। रोड पर माल बिकता है, जबकि किसी भी राज्य में ऐसा कोई भी समिति नहीं है जहां पर रोड पर माल बिकता हो। यहाँ से लेके गेट तक रोड पर बिकता है और गंदगी करके भाग जाते हैं। आप इस मार्केट में आए हैं, मार्केट में एक गंदगी आप बताइए कि यहाँ पर कहीं पर हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा। और कुछ व्यवस्था है ही नहीं, कोई ध्यान नहीं। व्यापारियाँ आते हैं बाहर से, तमाम इंडिया के कोने कोने से किसान व्यापारी आते हैं और बड़ा दुख प्रकट करके जाते हैं कि बिहार की ऐसी स्थिति जो इस तरह का गंदगी हो और ना पानी का व्यवस्था है, कहीं पर ही शौचालय का ना व्यवस्था है, ना कहीं रोड पर आने का व्यवस्था है। अगर वो मेन गेट से आ रहे हैं तो गेट पर रोड लोग माल लगा के बेच रहे हैं, रोड पर ढाल के बेच रहे हैं। ये कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार को चाहिए, यहाँ के ऑफिसर को चाहिए कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें और एक किनारे पर कोई ऐसा जगह दें कि खुदरा वाले भी बेचें, पर रोड पर लगा के नहीं बेचें। बहुत से अफसर का, मिनिस्टर का, बड़े बड़े डॉक्टर का, सभी का लोग आता है, गाड़ी आता है और लोग आके माल लेते हैं। आप पूरे मंडी में आप घूम रहे हैं, पूरे समिति में घूम रहे हैं, आप कहीं पर भी देखा हो तो बताइए। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इस तरह का कहान है कि बाहर से जो भी किसान आते हैं, व्यापारी आते हैं, तो बहुत दुख कहते हैं कि ये बिहार है। और बिहार तो ऐसा होना चाहिए, चमकना चाहिए। हम बिहार की छवि तो देखिए रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सुधारने की ज़रूरत है। तमाम सुधार दिया बिहार सरकार ने, रोड, स्कूल, सभी चीज़ बनाए, कोई ऐसा जगह की नहीं बनाए। लेकिन यही एक कमी है समिति का, जो समिति को इस कदर गंदा करके रखे हैं, इस कदर समिति का रोड व्यवस्था खत्म है। बाउंड्री वाल तोड़ के लोग दुकान बना के बेच रहे हैं। ये सब देखना चाहिए सरकार को कि इस तरह की व्यवस्था क्यों है, इस पर रोक लगाना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। कि बिहार में तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, आप चले चेन्नई से, आंध्रा से, हर जगह से आते हैं। यहाँ अच्छा व्यापार होता है, बिहार का मुख्य व्यापार है और इसको व्यापार के साथ साथ सरकार को शुल्क लगाना चाहिए।
ये बहुत अवैध धंधा हो रहा है। शुल्क जरूरी है, शुल्क लगाना यहाँ। चाचा हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, यहाँ के व्यापारी है वो, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी न तो ग्राहक के लिए और न ही व्यापारी के लिए मूलभूत सुविधा है। जी हाँ, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ बिहार का सबसे बड़े सब्जी मंडी का टैग लिए हुए है बाजार समिति, और वही दूसरी ओर करोड़ों का व्यापार होता है। व्यापारी आते हैं, साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में, और वही दसों हजारों और हजारों की संख्या में लोग रोजाना अपनी ज़रूरतों के सामान यहाँ से लेते हैं। पर मूलभूत सुविधा न होने के कारण कई बड़े सवाल खड़े होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर, जी हाँ, जो यहाँ की साफ सफाई है, जो यहाँ की गंदगियाँ है, उस पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको हमारे सहयोगी जो है सोनू जी, वो दिखाए होंगे कि कितनी यहाँ पर गंदगियाँ है। साथ ही साथ इन चीज़ों को लेकर सरकार से आम लोगों और व्यापारियों का कहना है कि देखिए, सरकार से इसे बात को पहुंचाइए और सरकार से इन चीज़ों पर कार्य करने को बात कीजिए, क्योंकि वह अपना स्थिति भी बताएं। करीब 6 महीने से, करीब 3 महीने से वो बीमार थे और 6 दिन से यहाँ पर मंडी में आ रहे हैं। क्योंकि हम भी यहाँ पर मौजूद है तो काफ़ी स्मेल आ रही है। ऐसे में सरकार से कुछ मूलभूत सुविधाएँ हैं हम यहाँ के व्यापारियों के लिए और यहाँ के जो आम लोग आते हैं उनके लिए सरकार से ये कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराइए। साथ ही साथ जो एटीएम, शौचालय, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराइए। देखिए, ये अपना पानी यहाँ रखे हुए हैं, आपको बताए हैं ना। देखिए, ये अपना पानी रखे हुए हैं, यही है पानी का डब्बा, ये अपना रखे हुए हैं और अपना ही पीते हैं। लगभग सारे व्यापारी जो हैं अपने ही पानी रखे हुए हैं। देखिए, बोतल भी वहाँ पर मौजूद होगा, पर ऐसे में कुछ भी सरकार द्वारा और जो भी चाहिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। सरकार तो करोड़ों रुपए की फंड पास करती है, पर इन चीज़ों को लेकर अब तक कार्य क्यों नहीं हुआ। अगर 2 घंटा भी पानी पड़ जाए, मानसून शुरुआत हो चुकी है, और अगर 2 घंटा भी पानी पड़ जाए तो पूरी बाजार समिति डूब जाएगी। सरकार से यही है कि इसका डेवलपमेंट को लेकर कार्य किया जाए, ताकि जो व्यापारी हैं उनकी सुविधाएं आसान हो जाए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। फिलहाल हम इसी खबर के साथ आपको छोड़े चलते हैं। मैं अमित, कैमरामैन सोनू के साथ। धन्यवाद।